अभी जो स्टूडेंट अपीयर कितना हुए हैं और लगभग स्कोर कितना किए हैं, इस हिसाब से भी आपको बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाएगी, अंदाजा हो जाएगी कट ऑफ को। यहां पर आप देखेंगे कि 60 to 70 के बीच में 60% बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं। 60 to 70 के बीच में 60% बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं, और 70 to 80 के बीच में 10% लगभग बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं, और 80 से अधिक लगभग 5% बच्चे आपका ये कि 80 से अधिक लिए होंगे या उससे भी कम, और 60 से कम में 15 से 20 नहीं, इसको आप रखिए 20 से 25% बच्चे हैं जो कि आपका इससे भी ज्यादा ही होगा जो कि 60 क्वेश्चन से कम बनाए हैं या अटेम्प्ट लिए हैं। और जितना भी आप अटेम्प्ट लिए हैं 5 से 10 क्वेश्चन एवरेज गलती जरूर हुआ होगा। कितना भी आप सावधानी से चले होंगे मिनिमम 5 क्वेश्चन जरूर गलती हुआ होगा, और अधिक से अधिक में 10 से 12-15 क्वेश्चन भी जा सकता है। मिनिमम 5 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि 1/3 निगेटिव है तो कितना नीचे आपको खींच करके चला आएगा। अब आते हैं मूल चीज पर। इन सब कारणों को मिला करके आपका कट ऑफ फाइनली क्या होना चाहिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। बोर्ड बाय बोर्ड आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम एवरेज निकाले हैं, ये डेटा आप देख सकते हैं। यूआर हम 60 से 64 के बीच हम लिखे हैं, लेकिन ये डेटा में थोड़ा सा फर्क है, लिखने के लिए हम अलग दिए थे, थोड़ा इसको बढ़ाया हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि 59 से लेकर के आपका 63 के बीच में जिन भी स्टूडेंट का आ रहा है मार्क्स, ये फिजिकल का तैयारी कर दें यूआर कैंडिडेट में 59 to 63 के बीच में। और अगर ईडब्ल्यूएस इसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि ओबीसी में 57 से लेकर के अगर 61 के बीच में आ रहा है तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी करें। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में आपका 56 से लेकर के 60 के बीच में आ रहा है तो आप फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी में अगर बात करें तो यहां पर ठीक है 52 से लेकर के 56 के बीच में एससी कैटेगरी का तैयारी बच्चे कर सकते हैं, और 48 से लेकर के 52 के बीच में अगर एसटी कैटेगरी में मार्क्स आ रहा है तो ये सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और चूंकि 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, यानी कि 1,03,000 वैकेंसी है तो करीब 3,10,000 बच्चों को लगभग फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर फाइनल कट ऑफ की हम बात करें तो इसमें 4 से 5 नंबर आपको प्लस करना पड़ेगा फाइनल कट ऑफ के लिए। फाइनल कट ऑफ के लिए 4 से 5 नंबर आपको प्लस करना पड़ेगा ओवरऑल ऑल कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए जो भी निर्धारित किया गया है। एवरेज आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगा, एक आध नंबर का अगर अंतर हो जाए तो हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें, और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि इस बार जो आपका दिया गया है कि वेटिंग को पहले 1.5 गुना रिजल्ट फाइनली दिया जाता था और बाद में वेटिंग को कंफर्म किया जाता था। इस बार आपको पता है कि वेटिंग समाप्त कर दिया गया, 1:1 में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। पहली बार तो ये मान लीजिए कि पूरा सीट भर देगी। जो भी लड़के फिजिकल में पास करेंगे, अगर कुछ एब्सेंट भी होते हैं तो पहली बार सीट को भर देगी जितनी वैकेंसी है। लेकिन रेलवे का ग्रुप डी का खास करके ये रिकॉर्ड रहा है कि 30 to 40% बच्चे, 30 to 40% स्टूडेंट बाद में आपका पोस्ट छोड़ते ही छोड़ते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है कि जो कि फॉर्म भर देते हैं, परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है, सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो वर्क के नेचर के हिसाब से सूट नहीं उनको कर पाता है, और बाद में वो काम जो इनका है ग्रुप डी का उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल नहीं पाते हैं और अंततः जॉब को छोड़ देते हैं। इसमें दूसरा वैसे कैटेगरी के बच्चे आते हैं जिनका इस बार फाइनली पहला प्रायोरिटी रहता है किसी भी सूरत में हमको जॉब मिलना चाहिए, और बाद में चल करके अभी जॉब हासिल कर लेते हैं, बाद में दूसरे तीसरे पोस्ट में इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो इस पोस्ट को छोड़ देते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण से बच्चे छोड़ते हैं। तो 30 से 40% बच्चे जो बाद में छोड़ेंगे, तो ये मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी ये कहीं ना कहीं इस तरह का है कि उतना सीट आपका वैकेंट रह जाना है और वो नेक्स्ट वैकेंसी में ही ऐड होगा। इस बार उसका कोई उपाय नहीं है। ऐसे में क्या होता था कि बाद में, अभी आप देख लीजिए ना, पिछला 2018 वाला, 2018 में जो वेटिंग 1.5 गुना जारी किया गया था, 50% एक्स्ट्रा वेटिंग जो दिया गया था,
उसमें वेटिंग वाले को 11 बार वेरिफिकेशन किया, पहला वेरिफिकेशन, दूसरा वेरिफिकेशन, तीसरा वेरिफिकेशन, 11वां वेरिफिकेशन अभी जाकर के किया और बच्चे को बुला ही रहे हैं और सीट वैकेंट ही है, ये स्थिति है। तो आप समझ लीजिए कि यहां पर उस चीज को समाप्त किया जा रहा है और कितना बड़ा लॉस स्टूडेंट को यहां पर होना है। तो खैर ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, रेलवे का अपना पॉलिसी है और निश्चित रूप से उसके शिकार आम स्टूडेंट होंगे। खैर जाने दीजिए, लेकिन कट ऑफ के बारे में जो बताए हैं, अगर इतना मार्क्स आपको आ रहा है तो निसंदेह आप फिजिकल के लिए लग जाइए, क्योंकि वो जरूरी है। लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक आप फिजिकल के लिए जाएं और परेशानी आपको ज्यादा हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा आपको अभी से प्रयास या अभ्यास स्टार्ट कर देना चाहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई।